गुजरात का शुरुआती पारी में बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की पारी 7वें ओवर में आ चुकी है और जो फिलहाल वैसे भी गेंद बाउंड्री के उस पार किनारे पर ही गिरी है, लेकिन यहां पर देखा जाए फिर भी जांच करवाई गई। अंत में नतीजा छक्के का ही है। काफी यहां पर कीमती समय जाया होता हुआ वापस शुरुआत होती हुई हार्दिक पांड्या की इस ओवर की दाहिने हाथ के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। इस ओवर की ये चौथी गेंद होने वाली है और इस गेंद को भी उठाकर खेल दिया है सीधा बाउंड्री लाइन के उस पार। 6 रनों के लिए ऋतुराज गायकवाड़ बहुत आक्रामक होते हुए उसी दिशा में थोड़ा और आक्रामकता के साथ मारा गया ये शॉट है। यहां पर गेंद को सीधा एक्स्ट्रा का और बाउंड्री के उस पार भेजने में लगातार सफलताएं हासिल करना है। एक कदम बाहर चलकर आने के बाद आगे आकर उठाकर खेल दिया इस गेंद को। हार्दिक पांड्या अपने टीम के अंदर 4 प्रमुख तेज गेंदबाज खिला चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को लगातार गेंदबाजी दे रहे हैं और लगातार रन भी खा रहे हैं। आप देखेंगे इनका इकोनॉमी रेट 14 से 15 रन का है। बहुत महंगी गेंदबाजी। आगे डाली हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने उठाकर वापस से छक्का लगा दिया है और बाउंड्री के उस पार लगातार गेंद को बनाए रखना चाहते हैं ऋतुराज गायकवाड़ अपने निजी अर्धशतक की तरफ बढ़ते हुए। अगली गेंद के साथ हार्दिक पांड्या इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ बल्लेबाज ने गेंद को हल्के हाथों से जमीनी तौर पर ड्राइव किया। मिड ऑफ क्षेत्र में थोड़ी राहत मिलेगी हार्दिक पांड्या को। लगातार गेंद को हवा में देख रहे थे, इस बार गेंद को जमीन पर देखा। ऋतुराज गायकवाड़ चाहते तो इस गेंद को भी उठा सकते थे, लेकिन गेंद को जमीन पर रखते हुए एक और डॉट के लिए 64 पर 2 ये चेन्नई का स्कोर है। 7वें ओवर में 9.37 का करंट रेट और बेन स्टोक्स जहां 2 रन पर है, ऋतुराज गायकवाड़ जहां 36 रन पर है। यहां पर 225 का स्ट्राइक रेट है ऋतुराज गायकवाड़ का। और हार्दिक पांड्या अपनी आखिरी गेंद के साथ लौटने के लिए वापस तैयार होते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। हार्दिक पांड्या कीमती ओवर अपने बाकी मेन गेंदबाजों को दे सकते थे, लेकिन अपने आप को वो गेंदबाजी में लाते हुए और 2 विकेट से गेंदबाजी ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। ये गेंद ऑस्टन की लाइन में गुडलैंड की लंबाई पर बैकवर्ड पड़ते हुए खेल दिया हल्के हाथों से सीधा बैकवर्ड पॉइंट। खिलाड़ी के हाथों में से वापस थ्रो आ सकता था, बल्लेबाज यहां पर खतरे में थे। शुभमन गिल ने गेंद को थ्रो तो किया स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन गेंद विकेटों के नजदीक से सीधा पीछे बैकअप करते हुए खिलाड़ी के हाथों में और रनआउट नहीं किए जा पाए। ऋतुराज गायकवाड़ भी काफी बड़े खतरे में आ गए, लेकिन फिर सुरक्षित क्रीज के अंदर आने में भी कोई ज्यादा समस्या नहीं हुई। हार्दिक पांड्या का एक और ओवर टारगेट की तरफ से। पिछले बार जब आए थे आमने सामने गायकवाड़ ने 2 चौके लगाए थे, इस बार जब आमने सामने आए तो 2 छक्के लगा दिए। और यही कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को अब बात कहीं ना कहीं देखा जाए तो समझ आ चुकी होगी कि शायद अपने बाकी गेंदबाजों से बचे हुए ओवर निकलवा सकते हैं, क्योंकि यश दयाल अभी भी बाएं हाथ के ऊंचे कद के तेज गेंदबाज गेंदबाजी में नहीं आए। साथ ही में यहाँ पर देखा जाए तो तेज गेंदबाज अलजारी जोसेफ भी नहीं आए। इंपैक्ट प्लेयर के नियम अनुसार देखा जाए कि एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खिलाया गया है, उसका फायदा नहीं उठाया जा रहा ऑलराउंडर की भूमिका में, क्योंकि हार्दिक पांड्या होते हैं वो अपनी गेंदबाजी से नियंत्रण रखना चाहते थे। लेकिन अब राशिद खान को लगाएंगे। राशिद खान अपने दूसरे ओवर में 5 रन देकर जो एक विकेट निकाल चुके हैं। बड़ा विकेट जो मिला था यहाँ पर मोइन अली का पिछले कुछ समय में, वापस आकर गेंदबाजी को जारी रखेंगे राशिद खान अपने दूसरे ओवर में। गुजरात टाइटंस के मेन प्लेयर हैं। पिछले साल हार्दिक पांड्या एक आध 2 मौके पर जब बाहर बैठे तो कप्तानी करते हुए भी राशिद नजर आए हैं, तो काफी जिम्मेदारियों के साथ यहाँ पर टीम के साथ राशिद को जोड़ा गया है। शुरुआत करेंगे अपनी गेंदबाजी के साथ ऑस्ट्रेलिया की लाइन में ये गूगली बल्लेबाज बेन स्टोक्स बल्लेबाज खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद को सीधे बल्ले के साथ बैकवर्ड पर खेला। लॉन्ग ऑन की दिशा से सिंगल आ जाने के बाद स्ट्राइक ऋतुराज के पास वापस आएगी। गूगली थी ये और गूगली गेंद यहाँ पर देखी जाए तो काफी एंगल के साथ बाहर निकली, ज्यादा घूमी नहीं, लेकिन बल्लेबाज यहाँ पर देखा जाए तो काफी सुरक्षित तरीके से सिंगल निकाल चुके हैं। स्ट्राइक पर ऋतुराज गायकवाड़ वापस आते हुए। तो 65 रनों का स्कोर हो चुका है चेन्नई की टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर। और गेंदबाजी करते हुए राशिद खान लगातार अपनी गेंदबाजी अब लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, खतरनाक बल्लेबाज के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इस पारी के आप देखेंगे आधे से ज्यादा रन यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया है और काफी कम गेंदें खेली है, केवल 17 ही गेंदें खेली गई है और कुल मिलाकर अभी तक 43 गेंदें इस पारी में डाली गई है। गेंदबाजी अपनी लेकर आने के लिए वापस तैयार। अपनी गेंदबाजी ओवर 2 विकेट से लेकर आएंगे राशिद खान इस बार बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। इस ओवर की दूसरी गेंद आती हुई ऑस्टम की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए मिड ऑन लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है ड्राइव करते हुए डीप लॉन्ग ऑन पर। जब तक गेंद को रोका जाएगा बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल के साथ स्कोर होता है 66 रनों का चेन्नई की टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर। तो दोनों बल्लेबाजों के बीच में पार्टनरशिप भी अगर देखा जाए एक अच्छी गति के साथ आगे बढ़ रही है। 9 गेंदों में 16 रन जोड़ दिए गए हैं बल्लेबाजों की तरफ से और बेन स्टोक्स के पास स्ट्राइक वापस लौट आई है। स्पिनर गेंदबाज लेग स्पिनर गेंदबाज है, गेंद अंदर की तरफ घुमाएंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर 2 विकेट अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए तैयार राशिद खान। तीसरी गेंद लेकर आते हुए ऑस्टम के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव किया, इस गेंद को खेल दिया सीधी बाउंड्री पर। एक और चौके के लिए इस बार ताकतवर शॉट आता हुआ बेन स्टोक्स की तरफ से
ऑस्टम के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद थी, यॉर्कर गेंद लगभग डालना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के नीचे आ गई और बल्लेबाज बेन स्टोक्स ने ताकतवर अंदाज में गेंद को सीधी बाउंड्री पर जड़ दिया है। गेंदबाज के बगल में से पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, गेंद को हवा में भी नहीं उठाया, जमीन पर बनाए रखा, लेकिन सीधे दिशा में खेलते हुए सुरक्षित इलाके में खेलते हुए चौका हासिल कर चुके हैं। एक स्लिप खिलाड़ी के साथ अब चौथी गेंद ऑस्टम की लाइन में डाली गई, गुड लाइन की गेंद स्क्वायर कट करने के लिए गए, बल्ले के किनारे के साथ ये गेंद विकेट कीपर के हाथों में, लंबी अपील और अंपायर ने आउट दे दिया है। एक और विकेट राशिद खान को मिलता हुआ। उसी तरीके से बल्लेबाज इस बार ऑस्टम के बाहर डाली गई गूगली गेंद को जब स्क्वायर कट करने के लिए गए तो बल्ले का बाहरी किनारा दे गए और बाहरी किनारे पर विकेट कीपर रिद्धिमान साहा ने कैच पूरा कर लिया है। बेन स्टोक्स 7 रनों पर आउट होते हुए इसी तरीके से आउट हुए थे मोइन अली भी, और अब बेन स्टोक्स आउट होने के बाद नए बल्लेबाज एक और बार किसी ना किसी बाएं हाथ के बल्लेबाज को एम एस धोनी आगे भेजना चाहेंगे, क्योंकि बेन स्टोक्स आउट हुए हैं तो शिवम दुबे विकल्प के रूप में बने रहते हैं, जडेजा विकल्प के रूप में बने रहते हैं, मिचेल सैंटनर को भी अगर देखा जाए एम एस धोनी चाहे तो ऊपर भेज सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन चेन्नई की टीम के लिए एकमात्र बल्लेबाज है जो एक तरफ टिक पाया है, ऋतुराज गायकवाड़ 18 गेंदों में 37 रन बना पाए हैं। बाकी बल्लेबाज अगर देखा जाए डेवॉन कॉनवे 1 रन पर आउट हुए, बेन स्टोक्स जिनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, आईपीएल के शुरुआती मुकाबलों में गेंदबाजी नहीं करने वाले हैं तो केवल बल्लेबाज के रूप में योगदान देने वाले थे, लेकिन ऑस्टम के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद को स्क्वायर कट करने के चक्कर में अतिरिक्त उछाल के साथ आई गेंद आड़े बल्ले का ऊपरी किनारा हल्का सा किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और रिद्धिमान साहा विकेट कीपर ने दूसरा कैच पूरा कर दिया है। इस बार राशिद खान की ही गेंदबाजी पर इससे पहले भी कैच पूरा किया था, तो विकेट कीपर यहां पर रिद्धिमान साहा भी काफी सटीकता के साथ कैच लेते नजर आए हैं। अब नए बल्लेबाज का इंतजार किया जा रहा है, क्या यहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज की जगह पर किसी दाहिने हाथ के बल्लेबाज को भेजना चाहेंगे। अंबाती रायडू आ चुके हैं मैदान पर, एक और ऐसे बल्लेबाज जो कि आक्रामक बल्लेबाजी करने की क्षमता जरूर रखते हैं, लेकिन देखना है कि आते ही अपनी बड़ी बल्लेबाजी कर दिखा पाएंगे। बहुत ज्यादा अनुभव है, आप देखेंगे अंबाती रायडू के पास आईपीएल मुकाबलों का 188 मुकाबले खेले हुए हैं, इससे पहले मुंबई के लिए खेल चुके हैं, अब चेन्नई के लिए खेलते हैं। 4000 से ज्यादा रन है, 28 का औसत, 127 का स्ट्राइक रेट और देखा जाए आईपीएल में एक शतक भी रखते हैं। आ चुके हैं मैदान पर और देखना है लेग स्पिनर की गेंदबाजी का किस तरीके से सामना करेंगे। लगातार एम एस धोनी ने कोशिश की थी कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों को एक तरफ बनाए रखा जाए, डेवॉन कॉनवे, मोइन अली, बेन स्टोक्स, एक के बाद एक तीनों बाएं हाथ के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और इसी के चलते लेग स्पिनर के सामने भी मजबूरन अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज को भेजना पड़ा है। अंबाती रायडू बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जब आए हैं तो हार्दिक पांड्या की तरफ से फील्डिंग में परिवर्तन किए जा रहे हैं। एक सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए राशिद खान दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एक स्लिप खिलाड़ी के साथ अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे। मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को खेला मिड ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, जब तक 30 गज के दायरे के अंदर आकर गेंद को रोकेंगे बल्लेबाजों को बहुत सारा समय मिल चुका है सिंगल पूरा करने का। सिंगल के साथ स्कोर होता हुआ 71 रनों का चेन्नई की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। अपनी गेंदबाजी यहां पर राशिद खान जारी रखेंगे, अपनी अंतिम गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार है। बाएं हाथ दाहिने हाथ के ही बल्लेबाज अब ऋतुराज गायकवाड़ के पास स्ट्राइक आते हुए ओवर द विकेट से अंतिम गेंद का सामना करते हुए बल्लेबाज के लिए एक स्लिप खिलाड़ी शुभमन गिल के रूप में बने हुए हैं। अगली गेंद ऑस्टम के बाहर डाली गई है, गुडलैंड की गेंद गूगली गेंद थी, अंदर की तरफ घूमी, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है। डीप मिड विकेट पर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने एक और सिंगल पूरा किया। तो राशिद खान विकेट लेने वाले गेंदबाज है, 3 में से 2 विकेट ले चुके हैं। इससे पहले मोहम्मद शमी ने 1 विकेट यहां पर लिया था। कुल मिलाकर चेन्नई की टीम ने जो 3 बल्लेबाजों को खोया है, तीनों की तीनों बाएं हाथ के बल्लेबाज आउट हुए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जहां पर 38 रनों पर 19 गेंदों में, वहीं पर अंबाती रायडू 1 रन पर और 8वें ओवर की समाप्ति पर चेन्नई की टीम मानेगी कि अभी भी अच्छे रन रेट के साथ आगे बढ़ रही है। चेन्नई की टीम 72 रनों पर है, 9 का मौजूदा रन रेट चल रहा है और जिस तरीके से पिच नजर आ रही है बल्लेबाजों के लिए भी अगर देखा जाए, अगर बल्लेबाज सही तरीके से बल्लेबाजी कर पाते हैं गायकवाड़ की तरह तो रन बने हुए हैं और गेंदबाजी में स्पिनर गेंदबाज को भी मदद मिल रही है, तेज गति के गेंदबाज को भी मदद मिल रही है। तो काफी बढ़िया पिच नजर आ रही है जहां पर हर एक तरीके के खिलाड़ी के लिए कुछ ना कुछ मदद यहां पर पिच में बनी हुई है। राशिद खान की गेंदबाजी के बाद अब देखना है क्या एक और स्पिनर गेंदबाज को लगाते हैं, क्या साई किशोर को यहां पर गेंदबाजी में लगाया जाता है या परिवर्तन करते हुए किसी और गेंदबाज को लगाया जाता है। तेज गति के गेंदबाजों ने लगातार दूसरी तरफ से गेंदबाजी की है। हार्दिक पांड्या ने पिटाई भी काफी ज्यादा झेली है और अपने आप के जगह पर अगर देखा जाए तो अल्जारी जोसेफ को गेंदबाजी देते नजर आ रहे हैं। एक और दाहिने हाथ के तेज गति के वेस्ट इंडियन गेंदबाज हैं, पहली गेंद अपनी लेकर आएंगे ओवर द विकेट से ऋतुराज गायकवाड़ के सामने, बिना किसी स्लिप के साथ लेग स्टंप की लाइन में पैड पर डाली गई गेंद, कलाइयों की मदद से उठा दिया फाइन लेग बाउंड्री के पार, छक्के के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत खिलाड़ी नजर आते हैं, पैड्स पर डाली हुई गेंदों पर घुटने पर आई गेंद इस बार पैड पर आ गई, बल्लेबाज ने अपने कलाई की मदद से इस गेंद को लॉफ्ट करते हुए सीधा फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए खेल दिया है और छक्के की मदद से स्कोर होता है चेन्नई की टीम का 78 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर। ऋतुराज गायकवाड़ पहुंचे 44 रनों पर 20 गेंदों में, पारी का चौथा छक्का लगा चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चलते हुए 3 चौके और 4 छक्के की मदद से लगातार एक तरफ अपना विकेट बचाकर तेज गति से रन बनाकर योगदान देते हुए चेन्नई की टीम को अल्जारी जोसेफ अपनी गेंदबाजी वापस लेकर दौड़ेंगे।
तेज गति के गेंदबाजों की भारी मात्रा में पिटाई की जा रही है गायकवाड़ की तरफ से। अगली गेंद अब लेकर आएंगे जोसेफ। दूसरी गेंद ऑस्टन के बाहर डाली गई है। गुड लेंथ की उछाल भरी गेंद, बैकफुट पर बने रहते हुए ड्राइव किया, गेंद को खेल दिया पॉइंट की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों को सिंगल लेने का मौका नहीं। एक और बार रक्षात्मक शॉट नहीं था इस बार गायकवाड़ की तरफ से। गेंद को ड्राइव किया गया था, अच्छे टाइमिंग के साथ खेला गया था, लेकिन जमीन पर रही गेंद सीधा पॉइंट खिलाड़ी की तरफ से 30 गज के दायरे के अंदर रोक ली गई। और क्योंकि अच्छे टाइमिंग के साथ मारी गई थी तो काफी तेजी से ये गेंद खिलाड़ी तक भागी है। सिंगल लेने का समय नहीं मिल पाया बल्लेबाजों को। 78 का स्कोर बना रहेगा चेन्नई की टीम का। गायकवाड़ 44 रनों पर है और जिस तरीके के फॉर्म में 2021 में नजर आए थे जब ऑरेंज कैप जीत गए थे, उस तरीके के फॉर्म में इस मुकाबले में नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद के पिच पर खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ भी अगर देखा जाए पहला ही मुकाबला खेल रहे इस आईपीएल का, लेकिन अच्छा फॉर्म दिखाते हुए अच्छी शुरुआत ले रहे इस आईपीएल में अपने आप के लिए। अगली गेंद अब लेकर आएंगे। तीसरी गेंद इस बार गेंदबाज जोसेफ की तरफ से बिना किसी स्लिप के साथ लेग स्टंप की लाइन में डाली गई। गुड लेंथ की गेंद बल्लेबाज ने कमर पर आई गेंद को मिडॉन की दिशा में खेल दिया है। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। एक और बार सिंगल भागने का कोई मौका नहीं। अल्जारी जोसेफ ने भी परिवर्तन करते हुए पहली गेंद जो पैड पर डाली सीधा घुटने पर आई गेंद थी, उस गेंद पर छक्का खाने के बाद अपनी अगली 2 गेंदों पर लंबाई को पीछे खींचा है। बल्लेबाज के लगातार कमर और कमर से ऊपर गेंद चढ़ाते नजर आए हैं। चौथी गेंद अपनी लेकर आने के लिए तैयार। ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर वापस दौड़ेंगे अल्जारी जोसेफ। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के लिए अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। एक स्लिप खिलाड़ी लगातार जो बने हुए थे उन्हें हटा दिया गया है गायकवाड़ के लिए बिना किसी स्लिप के साथ। चौथी गेंद आती हुई उठा दिया, इस गेंद को पुल करते हुए स्क्वायर लेग फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए इस बार मिडल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई है। गुड लेंथ की गेंद थी, कमर पर आई, बैकफुट पर गए ऋतुराज गायकवाड़ और गेंद का इंतजार करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से अपने पारी का 5वां छक्का लगाकर पारी के 50 रन पूरे कर दिए हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने। और कुल मिलाकर चेन्नई की टीम का स्कोर कर दिया है 84 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर। गायकवाड़ ने छक्कों की मदद से 30 रन बनाए हैं, चौकों की मदद से 12 रन बनाए हैं। भागदौड़ करते हुए केवल 8 ही रन दौड़े हैं और बहुत ही बढ़िया लय में चलते हुए एक तरफ लगातार सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। अर्धशतक खड़ा कर चुके हैं और अब शतक की तरफ बढ़ना चाहेंगे। तो पूरी तरीके से देखा जाए नियंत्रित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ 50 रन पर नाबाद हो चुके हैं। चेन्नई के लिए यहां पर देखा जाए तो साल 2021 में ऑरेंज कैप विजेता रह चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़ और 2023 के सीजन की शुरुआत भी बहुत बढ़िया तरीके से करते हुए अपने लिए। और यहां पर फिलहाल गेंदबाजी करते हुए वापस जब लौटेंगे अल्जारी जोसेफ अपनी गेंदबाजी में लाइन को बदलना चाहेंगे। इस प्रकार की लंबाई डाल रहे हैं, यहाँ पर लगातार समझ जा पा रहे हैं दाहिने हाथ के ऋतुराज गायकवाड़, चाहे वो शॉर्ट पिच गेंद हो, यहाँ पर बहुत जल्दी अपनी लंबाई को समझने के बाद अपने शॉट लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ का सामना करते रहेंगे अल्जारी जोसेफ की। इस ओवर की आखिरी गेंद ओवर द विकेट से बिना स्लिप के साथ बल्लेबाज ने गेंद को ऑस्टन के बाहर से ढकेल दिया सीधा बैकवर्ड पॉइंट शॉट थर्ड मैन की दिशा में। एक और डॉट के लिए चाहते थे चौका निकालना पीछे क्योंकि गैप बना हुआ था, बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं था, लेकिन गेंद को सर्कल के अंदर रोक लिया गया। और माफ कीजिएगा ये फिलहाल 5वीं गेंद थी, आखिरी गेंद अभी बाकी है। अंबाती रायडू 1 रन पर है। आने वाले बल्लेबाज अब रविंद्र जडेजा, MS धोनी बने हुए हैं, शिवम दुबे बने हुए हैं। गेंदबाजी लेकर यहां पर वापस लौटेंगे अल्जारी जोसेफ इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ। दाहिने हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ के लिए यहां पर ओवर द विकेट से गेंदबाजी में लगातार जारी रखेंगे। और एक और बार गेंद को उठाकर मार दिया इस बार ऋतुराज गायकवाड़ ने छक्के के लिए लेग स्टंप की लाइन से। और गेंद की किसी भी प्रकार की लाइन हो, कोई भी लंबाई हो, गेंद जा रही है सीधा सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए फाइन लेग के पार। इस बार पूरी तरीके से नियंत्रित अंदाज में मारा गया शॉट है और बहुत जबरदस्त तकनीक वाले बल्लेबाज है, इनके लिए ये शॉट बहुत आसान शॉट्स हैं। और ये मिडिल लेग स्टंप की लाइन की अंदर आई गुड लेंथ की लंबाई की गेंद को जिस प्रकार से उठाकर सीधे बल्ले के साथ भी मारा है, वो भी देखा जाए तो काफी लाजवाब बल्लेबाजी है। 9 ओवर के बाद 10 रन का रन रेट जहां पर चेन्नई का 90 का स्कोर है चेन्नई का। आज जहां मुकाबला दोस्तों चेन्नई और गुजरात का अहमदाबाद में चल रहा है, कल का मुकाबला अब पंजाब और कोलकाता के बीच में मोहाली में खेला जाएगा। और आप भी इस मुकाबले का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गेम्जी ऐप को और बनाइए अपनी 11 खिलाड़ियों की फैंटेसी टीम और जीतने का मौका पाइए लाखों के कैश प्राइजेस। गेम्जी पर अकाउंट बनाते ही पाइए 12,000 रुपए तक का वेलकम बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। और गेम्जी ऐप की खास बात यही है कि आप पूरे मुकाबले की तो टीम बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आप दूसरी पारी की एक नई टीम अलग से शुरू मुकाबले के दौरान भी बना सकते हैं। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए गेम्जी ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दिया गया है। तो हार्दिक पांड्या को यहाँ पर गेंदबाजी में बहुत जल्द सोचना होगा कि क्या कुछ वो कर पाएंगे अगर चेन्नई को 200 के नीचे रोकना है, क्योंकि चेन्नई की टीम अग्रसर है 10 के रन रेट के साथ 200 रन तक पहुंचने के लिए। राशिद को लगा रहे हैं, राशिद सफल भी हो रहे हैं, लेकिन राशिद के यहाँ पर नियमित केवल 4 ओवर होने वाला है। अगली गेंद बल्लेबाज ने गेंद को अंदर आ रही गेंद देखते हुए खेल दिया मिडॉन पर, झपट्टा मारकर अच्छी फील्डिंग, रन नहीं लेने दिया बल्लेबाजों को। गूगली गेंद थी दाहिने हाथ के बल्लेबाज अंबाती रायडू के लिए और एक और डॉट आने के साथ राशिद खान का एक और काफी कसा हुआ ओवर शुरू होता हुआ आने के बाद से यहाँ पर 13 रन दिए हैं, 2 विकेट निकाले हैं, 6.5 का इकोनॉमी रेट है। गेंदबाजी कंटिन्यू करेंगे अपनी ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के रायडू के लिए गेंद को ऑस्टन के बाहर से कट करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट थर्ड मैन की तरफ एक और सिंगल के लिए खेल दिया है। सिंगल की मदद से चेन्नई का स्कोर 91 रन का हो जाता हुआ
और अंबाती रायडू जो ऐतिहासिक रूप से जाने जाते हैं आईपीएल मुकाबलों में, पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे, उसके बाद अब चेन्नई के लिए पिछले कुछ सालों से खेल रहे हैं और 200 का स्ट्राइक रेट पलक झपकते ही यहाँ पर हासिल कर लेते हैं। अंबाती रायडू के लिए 2023 का सीजन देखना है कितना बड़ा रहता है। इसी बीच लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है दाहिने हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी है। अगली गेंद लेकर राशिद खान ओवर द विकेट से एक्सट्रीम की लाइन की गेंद बल्लेबाज ने पीछे हटते हुए कट कर दिया, खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में सीधा यश दयाल के हाथों में गई गेंद। बल्लेबाज बहुत ज्यादा क्रीज की गहराई में बहुत जल्दी जाकर खड़े हो गए और वहां से गेंद को कट करने के इरादे के साथ जब बल्ला घुमाया तो यहाँ पर उतनी अच्छी टाइमिंग के साथ गैप नहीं निकाल पाया, लेकिन नतीजा फिर भी सिंगल का आ चुका है। राशिद खान जैसे गेंदबाज के ओवर में डॉट बॉल ना आना ही एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है। सिंगल के साथ भी बल्लेबाज काफी खुश नजर आते हैं। अगली गेंद यहाँ पर बल्लेबाज ने काफी आराम से एक और सिंगल के लिए खेल दी है, सामने की तरफ आते हुए मिस फील्डिंग होती हुई गेंदबाज की तरफ से मिड ऑफ से गेंद लॉन्ग ऑफ तक जब तक जाएगी सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। हार्दिक पांड्या जब राशिद का ओवर देखते हैं और उस ओवर में हुए गेंदबाजी को देखते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में देखा जाए तो पूरी तरीके से पिटाई हो जाती है। ऋतुराज गायकवाड़ एक एक ओवर में 3-3 छक्के मारकर आ रहे हैं गेंदबाज के सामने, यहाँ पर 6 छक्के और 3 चौके लगाकर खेल रहे हैं। राशिद की अगली गेंद ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के ऋतुराज के लिए अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेल दी गई, शॉट कवर पर खिलाड़ी पांड्या के हाथों में। अच्छा शॉट हो सकता था, गैप में खेली हुई गेंद पर से 2 रन आ सकते थे, लेकिन गेंद सर्कल के अंदर ही सीधा रोक ली गई है। 10वें ओवर में स्कोर है फिलहाल 93 रनों का 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी राशिद खान की ओवर द विकेट से वापस तैयार दाहिने हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। अगली गेंद को बल्लेबाज ने पीछे हटते हुए गूगली थी, समझ लिया, लेग स्टंप की लाइन से बैकवर्ड ड्राइव कर दिया। दाहिने हाथ के तकनीकी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के लिए गूगली खुद भी बहुत ज्यादा देखा जाए तो परेशानी में आते हुए पीछे हटकर खेलते हुए काफी ज्यादा यहाँ पर सरदर्द का कारण बन सकती थी, लेकिन क्योंकि तकनीक अच्छी है बहुत जल्दी गेंद की लाइन को समझ गए, अंदर घूम रही गेंद को देखने के बाद ड्राइव करते हुए रन निकालने का भी मौका बना। लेकिन काफी शार्प टर्न ले रही है राशिद खान की गूगली, यहाँ पर देखी जाए तो काफी धारदार तरीके से घूम रही है और ये टर्न यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो चेन्नई के स्पिनरों को भी काफी उत्सुकता से भर देगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और आप देखेंगे जमीन आसमान का फर्क नजर आता है बाकी गेंदबाज वर्सेस अगर राशिद खान की गेंदबाजी में ओवरों का हाल देखा जाए 3 ही रन दिए, T20 का मैच है और 3 डॉट बॉल और 3 सिंगल पर आए ओवर के बाद ये बहुत ज्यादा दबाव डाल सकते हैं किसी भी टीम पर और वही होता हुआ राशिद के लिए पिछला सीजन ज्यादा अच्छा नहीं था। राशिद के लिए देखा जाए 2022 का सीजन भुलाने लायक था, गेंदबाजी के मामले में विकेट नहीं मिल पा रहे थे उतने बड़े तरीके से, उतने सख्ती के साथ वो यहाँ पर गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 2021 हो या 2020 हो या अभी 2023 की शुरुआत हो देखा जाए तो ये वापस अपने लय में नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर राशिद खान के बाद देखना है कि किस गेंदबाज को लगाया जाता है। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो तेज गेंदबाज बने हुए हैं गुजरात के पास उसमें जोशुआ लिटल अब आते हुए, जोशुआ लिटल हैं, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं, यश दयाल हैं, अल्जारी जोसेफ हैं और फिर हार्दिक पांड्या है। 5 तेज गेंदबाज हैं, 2 स्पिनर हैं जिसमें एक राशिद खान और एक राहुल तेवतिया है, लेकिन लगाया जा रहा है जोशुआ लिटल को। जोशुआ लिटल अपने पहले ओवर में आए थे, पावर प्ले में 15 रन खा गए थे। पहली गेंद के साथ वापस आएंगे दाहिने हाथ के अंबाती रायडू के लिए और अंबाती रायडू के लिए जोशुआ लिटल जैसा ही गेंदबाज जरूरी हो सकता है यहाँ पर पारी की शुरुआत आक्रामक तरीके से करने के लिए। मध्यम गति की तेज गेंदबाजी है, केवल गेंद का जो एंगल होगा वो परेशान कर सकता है, लेकिन उसके अलावा गति या लाइन और लेंथ यहाँ पर उतनी परेशान नहीं करेगी। इसी बीच अगली गेंद बल्लेबाज के लिए ऑस्टन की लाइन में बल्लेबाज गुड लेंथ की लंबाई की देखते हुए आगे झुककर ड्राइव करने लगे, मिड ऑफ क्षेत्र में सीधा शुभमन गिल के हाथों में रन नहीं मिल पाएगा। खिलाड़ी के हाथों में गई गेंद और अंडर आर्म थ्रो मारने का इरादा दिखा चुके थे यहाँ पर शुभमन गिल, तो बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने भी क्रीज नहीं छोड़ी है। तो राशिद खान को तो लगातार लगाया गया है, कंटिन्यू रखा गया है, लेकिन दूसरे छोर से तेज गेंदबाजी को लगातार बदला जा रहा है। जोशुआ लिटल आ चुके हैं बल्दारी जोसेफ की जगह पर और इस ओवर में देखा जाए तो अंबाती रायडू स्ट्राइक से केवल हटना चाहेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ को स्ट्राइक देते हुए उनकी तरफ से यहाँ पर अपनी बल्लेबाजी देखना चाहेंगे, क्योंकि चेन्नई के लिए लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 93 में से 97 रन खुद यहाँ पर ऋतुराज ने लगाए हुए हैं। इसी बीच अगली गेंद एंगल के साथ बाहर निकली, बल्लेबाज के लिए ये खतरा पैदा होता हुआ किनारा ले सकती थी, ये गेंद कीपर के हाथों में जा चुकी है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, आप देखेंगे कमर की हाइट से थोड़ा ऊपर आई, बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर ड्राइव करते हुए थोड़ा लेट हो गया। इस गेंद को देखते हुए आप देखेंगे किस प्रकार से दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाते हुए मारना तो चाहा, लेकिन लगभग गेंद किनारा लेते हुए कीपर के हाथों में जा सकती थी, जो बिना किनारे के साथ जा चुकी है। रायडू स्ट्राइक पर बने रहेंगे, अपने पहले बाउंड्री की तलाश में है। अगली गेंद के साथ इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ जोशुआ लिटल ओवर द विकेट से गेंदबाजी को कंटिन्यू करते हुए बिना स्लैप के साथ ये गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर बाउंसर गेंद को पुल करने के लिए विकेटों को घेर गए, लेकिन सीधा गेंद कीपर के हाथों में एक और डॉट के लिए पटकी हुई गेंद थी। बल्लेबाज बहुत जल्दी विकेटों को घेर कर ऑस्टन के बाहर आकर खड़े हुए, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बहुत ज्यादा देखा जाए तो परेशानी का माहौल अब बनता हुआ चेन्नई के लिए, क्योंकि पिछले 5 गेंदों से कोई रन नहीं आया है। 2 गेंदें अगर देख लीजिए राशिद की ओवर की और जोशुआ की, ये 3 गेंदें डॉट बॉल से भरा हुआ ये पिछला कुछ समय रहा है, जिसमें यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 9 गेंदों में केवल 3 सिंगल आ पाए हैं। अगली गेंद के साथ जोशुआ लिटल दाहिने हाथ के अंबाती रायडू के लिए ओवर द विकेट से लगातार गेंदबाजी को जारी रखेंगे।
ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक से दूर बने हुए हैं। फिलहाल अगली गेंद पर सिंगल आ चुका है। बल्लेबाज ने गेंद को कमर पर से पुल करते हुए किसी प्रकार अपनी तरफ से दूर ढकेला, खेल दिया डीप मिड विकेट तक सिंगल के लिए। और उतना समय यहाँ पर मिलेगा ऋतुराज गायकवाड़ को स्ट्राइक पर आने का, जो कि यहाँ पर ज्यादातर समय पर अगर स्ट्राइक पर बने रहते हैं तो बिना थकान के लगातार बड़े रन बनाते नजर आ रहे हैं। 28 गेंदों में 57 रन बनाकर ये अग्रसर हैं अपने शतक की तरफ, जो इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं मार पाए लेकिन आईपीएल क्रिकेट में जरूर अपना शतक लगा चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़। उसी प्रकार के यहाँ पर बल्लेबाज आज भी नजर आ रहे हैं, जिसमें इससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ साल 2021 में जब ऑरेंज कैप विजेता बने थे तो शतक मार चुके थे। यहाँ पर 37 का औसत दिखाते अपने करियर में 10 अर्धशतक हैं, लेकिन 10 अर्धशतकों में इनके कई सारे ऐसी पारियों में इन्होंने रन बनाए हैं जिसमें ये 80 और 90 रन तक जाकर आउट हुए हैं। और यहाँ पर देखा जाए फिलहाल जोशुआ लिटिल वापस आएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ इस ओवर को अपने लिए और अपनी टीम के लिए थोड़ा फायदेमंद बनाना चाहेंगे। दबाव है यहाँ पर बाउंड्री लगाने का। इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ बल्लेबाज ने लेग स्टंप की लाइन से गुडलिन की लंबाई की गेंद देखते हुए रक्षात्मक होना चाहा, सीधे बल्ले के साथ खेल दिया। गेंदबाज जोशुआ लिटिल की ये गेंद मात्र 110 की गति से डाली गई थी। जोशुआ लिटिल आते हुए यहाँ पर अपने उंगलियों से गेंद पर से घुमाते हुए इस गेंद को और काफी सीधा रखते हुए काफी सही लाइन पर डालते हुए गेंद को, लेकिन केवल गेंद की गति को हटाने के बाद बल्लेबाज भी ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। ओवर रेट की बात की जाए तो देखा जाए तो घंटे भर के वक्त के बाद भी हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी अपनी टीम की तरफ से वो केवल 11 ओवर की करवा पाए हैं। इस दौरान फिलहाल जोशुआ लिटिल की अगली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, जो कि गेंद को उठाकर खेल चुके हैं एक और बार बड़े छक्के के लिए।